हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब 4 एपिसोड्स के बाद, आफ्टर 4 एपिसोड्स फुल ऑफ स्टोरी टेलिंग, अमेजिंग रेफरेंसेस एंड इमोशनली ग्रैबिंग द ऑडियंस, अब हम आ चुके हैं हमारे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 5 पे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। In the last episode, we saw blood on Captain America's shield. ओके, मैं रिपीट नहीं करूंगा ये बात। और ये एपिसोड स्टार्ट होता है हमारे कैप्टन अमेरिका, और ये एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है हमारे जॉन वॉकर के साथ, और वो एक वेयर हाउस में होता है और उसे फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं लेमार के। लेमार उसका क्लोज फ्रेंड जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, उसको फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जब लेमार उसे मना कर होता है कि उसे उस हाउस के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जॉन नहीं मानता और वी नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। तभी बकी और सैम भी वहां जाते हैं और सैम उसे बोलता है यू हैव टू गिव मी द शील्ड। वो अपने इंटेंशंस प्योरली क्लियर कर देता है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड मांगता है एंड देन अ फाइट ब्रोक आउट। काफी इमोशनल और इंटेंस फाइटिंग सीन हमें देखने को मिला और एक बहुत ही अच्छी रेफरेंस भी हमें देखने को मिली। ये फाइटिंग सीन एग्जैक्ट सेम फाइटिंग सीन था फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर, जब आयरन मैन कैप्टन अमेरिका और बकी से लड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पे जॉन वॉकर बकी और सैम के साथ लड़ रहा है। काफी इमोशनल हमें ये सीन देखने को मिला। जॉन वॉज एन इमोशनल wreck. He says, I am Captain America, and he rips Falcon's wings off, completely destroying his suit. तो काफी इंटेंस फाइटिंग सीन हमें देखने को मिला और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को छोड़ता ही नहीं है। He didn't let go. और लास्ट में फाइनली उनको उनकी शील्ड वापस मिलती है जब वो जॉन वॉकर का आर्म कंप्लीटली रिप कर देते हैं। इसी तरीके से उनकी शील्ड वापस मिलती है और ये इंटेंस सीन एंड होता है बकी के साथ, जब बकी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को लिफ्ट करता है और उसको सैम के साइड में ड्रॉप करके चला जाता है। और नेक्स्ट शॉट में उससे उसके सारे प्रिविलेजेस, उसको जो भी टाइटल वगैरह, जो भी उसको प्रिविलेजेस मिल रहे थे कैप्टन अमेरिका की वजह से, वो सब कुछ उससे छीन लिए जाते हैं। और वहीं हमें एक न्यू कैरेक्टर नेम्ड वेल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मैं उसी को उसका नाम लेने देता हूँ, Valentina Allegra de Fontaine. Actually, it's Contessa Valentina Allegra de Fontaine. I know it's hard, but I don't like to repeat myself. So you can just call me Val, but don't call me Val. Just keep it in your head. और वो जॉन को बताती है कि जो सुपर सोल्जर सीरम उसके वेन्स में दौड़ रहा है, उसकी वजह से वो एक काफ़ी स्पेशल कमोडिटी बन चुका है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, और वो उसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देकर चली जाती है। तो यहाँ उसका भी हमें कैरेक्टर क्लियर नहीं हुआ है। वी विल सी इन द अपकमिंग एपिसोड्स। और नेक्स्ट शॉट होता है हमारे सोकोविया में। सोकोविया में जीमो अपनी फैमिली के स्टैचू के आगे खड़ा होता है और वो मौन कर रहा होता है। कुछ ही टाइम बाद बकी भी वहाँ आ जाता है। और अगर आप मेरे रिव्यूज़ को देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इमीडिएटली लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको पता होगा कि बकी अपनी बुक में से नेम्स को इरेज कर रहा है। जिन भी नेम्स के साथ उसने विंटर सोल्जर बन के उनके साथ गलत करा, उनकी हेल्प वो कर रहा है और अपने नाइटमेयर से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो जीमो का भी एक बहुत बड़ा नाम होता है उस बुक में। तो फाइनली वो मोमेंट आता है। जीमो बीइंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय दैट ही इज, वो वहां स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और उसी टाइम बाकी एक गन पॉइंट करता है जीमो के हेड पे। तो जीमो विदाउट एनी हेजिटेशन, उसको पता है कि अब होने क्या वाला है, वो एक इशारा देता है बकी को और उस इशारे के साथ बकी शूट कर देता है। लेकिन हमें पता है कि वो विंटर सोल्जर नहीं रहा है, वो अब जेम्स बॉन्ड बन चुका है। अब वो एक हीरो वाला विंटर सोल्जर बन चुका है। तो उसी के साथ वकांडन्स वहां आ जाते हैं। डोरा मिलाजे जीमो को लेके वहां से चले जाते हैं और उसी टाइम बकी डोरा मिलाजे से एक फेवर भी मांगता है। और नेक्स्ट शॉट में सैम इज़ाया के पास जाता है। इज़ाया हमें पता है काफी एक इमोशनल कैरेक्टर है। अब फाइनली सैम के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। अर्लियर वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड दे देता है, लेकिन फाइनली जब उसे अब ये शील्ड वापस मिल गई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। तो इसलिए वो इज़ाया से हेल्प लेने जाता है। तो यहाँ इज़ाया उसे अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके ऊपर टेस्ट रन करे गए और उसे विंटर सोल्जर सीरम दिया गया, लेकिन उसे कभी बताया नहीं गया कि ये एक विंटर सोल्जर या फिर एक सुपर सोल्जर सीरम है। उसे बताया गया कि ये सिर्फ एक टेटनस का इंजेक्शन है, लेकिन जबकि वो एक सुपर सोल्जर सीरम था। और फाइनली जब वो सीरम उसके ऊपर वर्क कर गया, उसे कैप्टन अमेरिका नहीं बनाया गया, उसे जेल में डाल दिया गया और 30 साल तक
उसके ऊपर टेस्ट करे गए कि कैसे उसके ऊपर ये सीरम वर्क कर गया। और ये सीन एंड होता है जब इजाया बोलता है दैट दे विल नेवर लेट अ ब्लैक गाय बी कैप्टन अमेरिका। अब जॉन जाता है लमार्क के घर पे जहां उसका फ्यूनरल चल रहा होता है और वहां उसके पेरेंट्स सभी मौन कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि वो यहाँ पे एक झूठ बोलता है कि उसने लमार्क के किलर को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्ली मॉर्गनथाउ ने लमार्क को मारा था और वो अभी भी जिंदा है। और उसका फादर वहां बोलता है कि फाइनली मतलब उसको कहीं ना कहीं इस बात में पीस मिल रही है कि उसके बेटे का किलर मर चुका है, लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं है। तो ये हमारे जॉन के अंदर एक इमोशन रहेगा कि उसने अपने फ्रेंड के किलर को अभी तक नहीं मारा है। वी विल सी हाउ दैट प्लेज आउट। और नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलती है शैरन एक कॉल पे होती है और वो कॉल करती है बैट्रोक को। शैरन के पास बैट्रोक का नंबर, तो यहाँ भी वो एक विलन कैरेक्टर की तरफ जा रही है। हमें अभी तक उसका कैरेक्टर क्लियर नहीं हुआ है कि वो यहाँ कर क्या रही है, लेकिन अभी तक यही पता चल रहा है कि वो एक विलनस कैरेक्टर की तरफ जा रही है, इविल कैरेक्टर उसका बनता जा रहा है। और वो बोलती है कि उसके पास बैट्रॉक के लिए एक मिशन है। और कुछ ही टाइम बाद हमें बैट्रॉक फ्लैग स्मैशेस के साथ देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, वो एक विलन है इस सीरीज के लिए। और उसके बाद हमें एक ऑसम सीन देखने को मिलता है जहां सैम अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रेनिंग कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ। तो काफी मस्त सीन हमें देखने को मिले। वो काफी बार फेल भी होता है, ट्रीज से बाउंस कर होता है, वो शील्ड को उसको कैच करने की कोशिश करता है। काफी ऑसम सीन्स देखने को मिले। वो कई बार फेल भी होता है, वो हार नहीं मानता, वो ट्राई करता रहता है और फाइनली वो इसमें सक्सेसफुल होता है। फ्रेंड्स, ये फाइनल शॉट होता है हमारा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क वहाँ एक जीआरसी की बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली होती है जहाँ वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और सेनेटर्स वहाँ डिसीजन लेने वाले होते हैं जो पीपल के लिए जो ब्लिप से सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जगह होती है हमारे फ्लैग स्मैशेस का नेक्स्ट टारगेट मतलब वो सभी पॉलिटिकल लीडर्स को किल करने वाले होते हैं। तो सैम और बकी को ये बात पता चल जाती है और फाइनल सीन हमें देखने को मिलता है सैम के साथ जहाँ सैम एक बॉक्स को ओपन कर रहा होता है और वो बॉक्स कुछ कोई और नहीं होता जो बकी ने वकांडा से फेवर मांगा होता है, वही सेम बॉक्स वो होता है और वो उस बॉक्स को ओपन करता है। हमें यहाँ उस बॉक्स के अंदर जो है वो दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें पता है पॉसिबली सैम के पास एक नया सूट और कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं अपनी प्रीवियस रिव्यूज का लिंक यहाँ दे दूंगा, तो क्लिक ऑन द लिंक इमीडिएटली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।